नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ की अतरौलिया में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों को जमकर हमला बोला। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि इस अहम मुद्दे पर विपक्ष की दोहरी नीति अपनाई। आज राजभर ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, वे देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के समय विपक्ष का रुख स्पष्ट नहीं था, उन्होंने इसका विरोध किया। वहीं सरकार के भीतर खींचतान के आरोपों की खारिज करते हुए मंत्री ने साफ कह दिया कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। अधिकारियों के तबादले तय नियमों के तहत होते हैं और इससे किसी प्रकार की खींचतान नहीं है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तबादला और पोस्टिंग एक तरह का धंधा बन गया था। कानून व्यवस्था को लेकर भी राजभर ने विपक्ष को घेरा और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने और सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा डालने जैसी घटनाएं विपक्ष में मानसिकता को दिखाती हैं। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बिजली व्यवस्था में सुधार को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पहले की तुलना में अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली स्थिति बेहतर हुई है और सरकार तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। राजभर ने भरोसा जताया कि जनता सरकार के काम को समझ रही है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने आज अपनी प्रेस वार्ता में आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण पास न होना भाजपा के लिए बुनियाद और साजिश का हिस्सा था। जब वो अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए, मौलाना ने जब टिप्पणी किया, भद्र टिप्पणी किया, तो वो मौलाना के साथ खड़े हो गए। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो देश की महिलाओं के साथ क्या हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, दोनों लोगों का सपना था कि 2029 में हम महिलाओं को रिजर्वेशन देकर उनको भी विकास, भारत के विकास के मुख्यधारा में लाने का प्रयास उनका था। और सदन के अंदर तो खूब लच्छेदार भाषण दिए कि हम महिला बिल के समर्थन में हैं, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। जब महिला बिल पास होने के लिए जब वोटिंग हुआ तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन के लोग ये फिर विरोध में उड़ दिए और आज अपनी जीत बता रहे हैं। इनका खामियाजा मिलेगा जब चुनाव आएगा ना, तब इनको समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने आज प्रशासनिक स्तर पर हो रही उठापटक और मुख्य सचिव के रिश्तेदार को हटाए जाने वाली घटनाओं पर सवाल उठाया है। देखिए, उनके जिम्मे दुइया काम है, एक ट्वीट करना, एक प्रेस वार्ता करना, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, अलग जरूर हैं, लेकिन उनका दिल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे ताकि मियाँ भाई लोग हमारे साथ सटे रहे। उन्होंने भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल इस सरकार की विफलता पर षड्यंत्र बता रही है। क्या प्रदेश सरकार के भीतर वाकई कोई बड़ी प्रशासनिक खींचातानी चल रही है? कोई खींचातानी नहीं चल रही है, ये रूटीन में होता है। जो डीएम और एसपी लंबे समय तक जिस जिले में रहते हैं, फिर उनको दूसरे जिले में भेजा जाता है, दूसरे जिले को फिर काम दूसरा दिया जाता है। ये रूटीन में होता रहता है। उनकी निगाह में अपने गिरबान में झांक के देखें, जब उनकी सरकार थी तब वो क्या करते थे। उनके यहाँ तो ट्रांसफर पोस्टिंग जो है धंधा बन गया था। ट्रांसफर कराओ, माल दो, जाओ। ये समाजवादी पार्टी के नेता घूम घूम के गांवों में प्रचार करते थे कि सिपाही का ट्रांसफर हो, होमगार्ड के ट्रांसफर तक कराने की ठिका ले रहे थे घूम घूम के। उन्होंने भी कहा है कि जो सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप मानकर आप खारिज करेंगे कि इस पे कोई ठोस स्पष्टीकरण आप? देखिए, वो जो आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप बेबुनियाद है। जब उनकी सरकार थी तो अभी सरकार की बात करें, अभी बीजेपी की सरकार है,
और समाजवादी पार्टी के गुंडे आज भी गुंडई कर रहे हैं। कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, तो कहीं प्रजापति की बारात जा रही है तो मार के बारातियों को लौटा दे रहे हैं, तो कहीं बाबुआ साहब को घेर दे रहे हैं, तो कहीं राजभर जी को पीट दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे गाना गा रहे हैं इस समय। तो आवेद सरकार सटा के कट्टा उठा ले रे, ये गाना गा रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार पीडीए के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की प्रेस वार्ता में उन्होंने जनता की बढ़ती पीड़ा भी जिक्र किया है। गठबंधन के साथी और मंत्री के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस पीडीए की वो बात कर रहे हैं, वो एक गाना गाया था कि लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का। तो ये लेकर नाम पीडीए का ये खून चूस रहे हैं, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का, दलितों का, सामान्य वर्ग का, सबका ये खून चूस रहे हैं। ये पीडीए की परिभाषा अभी तक इनकी सही नहीं निकल पाई। अभी तो 8 दिन पहले शुरू किए कि ये से आधी आबादी हो गई है। अब अगड़ा भुला गए, अल्पसंख्यक भुला गए। अब पीडीए का असली फार्मूला है कि उनके परिवार में अभी 5 गो सांसद हैं और बढ़ाना चाहते हैं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी लागू करना चाहते हैं, गुमराह कर रहे हैं पीडीए के नाम पर। 5 साल वो सत्ता में थे खुद अखिलेश जी। 5 साल में अपनी जाति को बढ़ाया उन्होंने। किसी नाई को बता दें, किसी गुण को बता दें, किसी प्रजापति को बता दें, किसी विश्वकर्मा को बता दें, किसी राजभर को बता दें, किसी चौरसिया को बता दें, जायसवाल को बता दें, गुप्ता को बता दें, किसी सोनकर को बता दें, निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजवार तुरा तुरैया को बता दें, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर, किसी को बता दें जिसको बढ़ाने का काम ये किए हों। आखिरी सवाल ये है, वो अपने आज प्रेस वार्ता में कहा कि 300 यूनिट फ्री देने की बात करें। देखिए, जब उनकी सरकार थी, वो खुद 5 साल मुख्यमंत्री थे, तब गांव में 5 से 6 घंटा बिजली मिलती थी, शहरों में 8 से 10 घंटा बिजली मिल पाती थी। 4 जिले ऐसे थे, रामपुर, आजम खां जी का जिला, मैनपुरी, सैफई और इटावा जो उनका जिला है, वहाँ 24 घंटे बिजली रहती थी। लेकिन ग्रामीण इलाके में उत्तर प्रदेश में 5 से 6 घंटे बिजली रहती थी। और जब उनके राज्य में ट्रांसफार्मर जलते थे तो गांव के लोग चंदा लगा करके पैसा जुटाते थे, तब फीडर पर जाते थे तो पैसा देते थे, तब ट्रांसफार्मर आता था। आज की सरकार में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जा रहे हैं। क्षमता अगर बढ़ाना है तो क्षमता बढ़ जा रही है। और बिजली ग्रामीण इलाके में सरकार ने तय किया 18 घंटा देने के लिए 16 घंटा 17 घंटा बिजली आ रही है ग्रामीण इलाके में। तहसीलों पर 20 घंटा 21 घंटा बिजली जा रही है, शहरों में 24 घंटा बिजली जा रही है। तो ये घबराए हुए हैं, सत्ता के लालच में ये कुछ भी बोल जा रहे हैं कि हमको कैसे देश की जनता, प्रदेश की जनता हमको वोट दे दे, हम जल्दी मुख्यमंत्री बन करके अपनी बिरादरी को हम आगे ले जाएं, हमारी बिरादरी के लोग पीटना शुरू करें। जो प्रदेश की जनता में जो बहुत बोल रही है जनता, उसको पीटे, उनको मारे, गुंडागर्दी करे, लूटपाट करे, थाने पर 420 करें, दलाली करें, उनके लोग इसके लिए परेशान हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।